ओके तो इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं सेप्टिक आर्थराइटिस के बारे। रूमेटोलॉजी वीडियो सीरीज़ में इस वीडियो में सेप्टिक आर्थराइटिस क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसकी कॉजेज़ क्या हैं, ये सब हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सेप्टिक आर्थराइटिस नाम से पता चल रहा है कि सेप्टिक सेप्सिस हो रहा है, इन्फेक्शन है विद इन द आर्थराइटिस जॉइंट में। इन्फेक्शन ऑफ द जॉइंट इज कॉल्ड एज सेप्टिक आर्थराइटिस। Majority of the time the cause is bacterial. Majority of the time you will find bacteria as a cause of septic arthritis. दो टाइप्स होती हैं, एक गोनोकोकल होता है, एक नॉन गोनोकोकल होता है, एंड मोस्ट कॉमन इज गोनोकोकल। गोनोकोकल नाम से पता चल रहा है कि नसीरिया गोनोरियाई कॉज करता है इसे, और नसीरिया गोनोरियाई एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, इसलिए सेक्सुअल एक्टिविटी के साथ यूजली पेशेंट्स को सेक्सुअल एक्टिविटी के साथ गोनोरियल इन्फेक्शन होता है और लेटर ऑन गोनोरियल इन्फेक्शन जॉइंट में चला जाता है और सेप्टिक आर्थराइटिस करता है। पॉलीआर्टिकुलर इन्वॉल्वमेंट होती है, मोर देन वन जॉइंट इज इन्वॉल्व्ड इन गोनोकोकल सेप्टिक आर्थराइटिस। उसके अपोजिट हम डिस्कस करते हैं नॉन गोनोकोकल। नॉन गोनोकोकल यूजली ये होता है कि आपके पास पेशेंट को कोई स्किन का इन्फेक्शन होता है या बॉडी में किसी और पार्ट में वुंड में कोई इन्फेक्शन होता है जो गोनोकोकल नहीं होता, गोनोरियल नहीं होता, लेकिन वो इन्फेक्शन अपनी जगह से स्प्रेड करके ब्लड के थ्रू जॉइंट में जाके बैठ जाता है। वहां पे वो नॉन गोनोकोकल इन्फेक्शन होता है और सेप्टिक आर्थराइटिस कर रहा होता है। ट्रॉमा की वजह से डायरेक्ट बैक्टीरिया अंदर चला गया, जख्मी हुआ बंदा, डायरेक्ट बैक्टीरिया चला गया अंदर। सर्जरी के दौरान इंस्ट्रूमेंट की वजह से जा सकता है, बाइट्स, ह्यूमन बाइट्स, एनिमल बाइट्स से जा सकते हैं। स्टेफोरियस इज द मोस्ट कॉमन कॉज। स्टेफोरियस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नॉन गोनोकोकल सेप्टिक आर्थराइटिस। मोनो आर्टिकुलर इन्वॉल्वमेंट होती है। नॉन गोनोकोकल सेप्टिक आर्थराइटिस इज यूजुअली मोनो आर्टिकुलर। इट मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व्स द नी जॉइंट। नी जॉइंट को मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व करते हैं। मोनो आर्टिकुलर होता है, अनलाइक गोनोकोकल जो कि पॉली आर्टिकुलर होता है। दोनों के डायग्नोसिस में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो जॉइंट एस्पिरेट है। टैप द जॉइंट, टेक फ्लूइड फ्रॉम द जॉइंट, लुक इट अंडर द माइक्रोस्कोप। टेक फ्लूइड फ्रॉम द जॉइंट एंड लुक इट अंडर द माइक्रोस्कोप। कल्चर्स लें उस फ्लूइड के। अब फर्क ये है कि जॉइंट एस्पिरेट आपने ले लिया, गोनोकोकल का जॉइंट एस्पिरेट का कल्चर आपको बहुत कम है कि गोनोकोकल कल्चर आपको पॉजिटिव मिले। गोनोकोकल का कल्चर आपको नेगेटिव मिलेगा मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आपने इस पर रिलाई नहीं करना जॉइंट एस्पिरेट के कल्चर पे। सेल काउंट्स देखें, सेल काउंट्स आपके पास WBCs विल बी ग्रेटर देन 50,000 इन सेप्टिक आर्थराइटिस। अनलाइक इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस, अनलाइक ऑस्टियोआर्थराइटिस, सेप्टिक आर्थराइटिस में WBCs आपके पास ग्रेटर देन 50,000 होंगे। अब कल्चर तो नेगेटिव है, तो पता कैसे चलेगा कि ये कहां पे, क्या गोनोरिया कॉज है या कोई नॉन गोनोकोकल? अगर स्टेफोरियस होगा तो वो तो कल्चर में आ जाता, लेकिन कल्चर नेगेटिव था। कल्चर नेगेटिव विद WBCs ग्रेटर देन 50,000, यू शुड टेक कल्चर ऑफ अदर साइट्स लाइक सर्विक्स, यूरेथ्रा, जहां पे गोनोरिया इंफेक्शन की प्राइमरी साइट पे जाएं, जहां से गोनोकोकल इंफेक्शन शुरू हुआ था वहां पे जाएं और वहां से सैंपल लें। वहां का कल्चर मोस्ट कॉमनली आपके पास पॉजिटिव मिलेगा, जॉइंट वाला एस्पिरेट कल्चर आपको नेगेटिव मिलेगा गोनोरिया में। तो आप कल्चर ऑफ द अदर साइट्स लाइक सर्विक्स, यूरेथ्रा लें और सेल काउंट ग्रेटर देन 50,000 इन जॉइंट एस्पिरेट। दैट इज द डायग्नोसिस ऑफ गोनोकोकल इन सेप्टिक आर्थराइटिस। मोस्ट कॉमनली आपको इस तरह की पिक्चर मिलेगी। लेस कॉमनली नॉन गोनोकोकल इंफेक्शन होगा, स्टेफोरियस होगा, जॉइंट एस्पिरेट का कल्चर लेंगे, 90% केसेस में आपको कल्चर में स्टेफोरियस मिल जाएगा। सेल काउंट्स ग्रेटर देन 50,000 होंगे। हाँ, अगर आप हेमाटोजेनस स्प्रेड को देखना चाहते हैं, यू वांट टू टेक द ब्लड कल्चर्स के ब्लड में स्प्रेड हो गया है बैक्टीरिया एंड वांट टू सी के सेंसिटिविटी क्या है, स्पेसिफिसिटी क्या है। सेंसिटिविटी देखने के लिए कि वो बैक्टीरिया किन एंटीबायोटिक्स को सेंसिटिव है, आप ब्लड कल्चर्स ले लें। तो ये था हमारे पास दोनों में डायग्नोसिस। कल्चर्स ऑफ द अदर साइट्स मोर इंपॉर्टेंट इन गोनोकोकल, कल्चर्स ऑफ द जॉइंट एस्पिरेट मोर इंपॉर्टेंट इन नॉन गोनोकोकल। दोनों में आपने ट्रीटमेंट में जॉइंट एस्पिरेशन करनी है। जॉइंट एस्पिरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सेप्टिक आर्थराइटिस। ट्रीटमेंट भी है, डायग्नोसिस भी है। यू आर टेकिंग फ्लूइड आउट, यू आर ट्रीटिंग द पेशेंट एज वेल एज यू आर डायग्नोजिंग द पेशेंट। अब होता यह है कि पेशेंट आता है, स्वोलन जॉइंट होता है और वॉर्म होता है, विद इन डेज प्रोग्रेशन होती है इसकी। अनलाइक गाउट जिसकी आवर्स में प्रोग्रेशन होती है। गाउट की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि उसमें घंटों में पेशेंट खराब होता है, इसमें दिनों में पेशेंट खराब होता है।
आपने जॉइंट फ्लूइड इसलिए निकाल लिया क्योंकि अगर आपने उस पानी को रहने दिया तो वो पानी आपके पास एक किस्म का पडल होगा फॉर इन्फेक्शन, वहां पे इन्फेक्शन ग्रो करेगा, इसलिए यू हैव टू टेक आउट द फ्लूइड ताकि बैक्टीरिया खत्म हो, वहां पे जॉइंट डिस्ट्रक्शन ना हो। तो इसलिए आपने जॉइंट एस्पिरेट ले लेना है। उसके साथ आपने जॉइंट एस्पिरेट की लैब्स भेज देनी है। लैब्स में आपको पता चल जाएगा कि नॉन गोनोकोकल है या गोनोकोकल है। अगर गोनोकोकल हो तो सेफ्ट्रैक्सोन शुरू कर दें, एंटीबायोटिक शुरू कर दें। जॉइंट एस्पिरेशन प्लस एंटीबायोटिक, गोनोकोकल सेफ्ट्रैक्सोन शुरू कर दें। आपने जॉइंट एस्पिरेट ले लिया और आपके पास कल्चर्स में नॉन गोनोकोकल आ गया। नॉन गोनोकोकल आ गया तो यू हैव टू स्टार्ट नेफिसिलिन और वैंकोमाइसिन, चूज वन ऑफ दीज विद एन एमाइनोग्लाइकोसाइड और थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन, even ceftriaxone, you can use it over there. A combination of these two, one from this, one from that, a combination of this is used for non-gonococcal infection. Even आपके पास अगर joint aspirate का रिजल्ट नहीं आया and you are suspecting this, you just start the empiric therapy with this antibiotic. So joint aspiration बहुत जरूरी है ताकि joint destruction ना हो। साथ आप एंटीबायोटिक्स भी दे देते हैं और आप वेट करते हैं कि कल्चर्स क्या आते हैं और उसी के मुताबिक, कल्चर के मुताबिक आप एंटीबायोटिक्स को चेंज कर देते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेप्टिक आर्थराइटिस। वी टॉक्ड अबाउट द कॉजेज, गोनोकोकल एंड नॉन गोनोकोकल। गोनोकोकल में जॉइंट कल्चर्स आपके पास नेगेटिव आते हैं, जबकि नॉन गोनोकोकल में आपके पास जॉइंट कल्चर्स पॉजिटिव आते हैं और स्टेफ ऑरियस मोस्ट कॉमनली होता है। उसके अलावा ट्रीटमेंट में जॉइंट एस्पिरेशन विद एंटीबायोटिक्स accordingly. Thank you very much. If you liked my video, so please click on the subscribe button given below and check out my other videos on rheumatology series. Thank you very much.